चाकू से महिला सिपाही को मारा गया है। ऐसा कहीं हुआ है? कहीं सुना है? और ये लोग चाहते थे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर जाए, फायरिंग हो और 5-10 लोग मर जाए, छात्र मर जाए और इनकी लाश बरानी से। यही तो है। रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि छात्रों के भेष में आतंकवादी थे, तो क्या आतंकवादी किस करने का काम किया है? कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो छात्र होगा। मैं भी छात्र आंदोलन का उपज हूँ। देखिए, सच्चाई है कि 100 दिन पूरे आज हो रहे हैं, मगर आम लोगों के लिए हित में कोई अभी तक कोई ऐसा स्कीम नहीं आई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप नाम बदलने से विकास का उसका कोई गति है क्या? आप नाम से बदल रहे, स्कूल का कलर भगवा कर रहे, ये आपको लग रहा है कि लोग इसका जवाब देंगे आपको? आप लोग पर बहुत गंभीर आरोप है। कल जब बीजेपी के लोग प्रदर्शन अच्छा, एक तो सच्चाई बताइए, सदाकत आश्रम कौन गए थे? क्या करने के लिए आप गए थे? क्या करने के लिए आप गए थे? दूसरा महत्वपूर्ण, आप सदाकत आश्रम में गए और वहाँ पे जिस तरह से पथराव आप लोग किए, आप सारा वीडियो देखिए ना, वीडियो देखिएगा तो समझ में आ रहा है कल गुंडागर्दी कौन किया। दोषी हैं उनके खिलाफ एसपीडी काल के तहत सजा दिलाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो आज 2 महीने से लोग धरना तो कर रहे हैं और जंतर मंतर की जो घटना है, आज भी उसका एक भी प्रधानमंत्री कोई मंत्रिमंडल जाने युवाओं से नहीं मिला कि हम आपके साथ हैं। जब युवा आप देखे होंगे जंतर मंतर से शांति ढंग से धरना दे रहे थे, उसके बावजूद भी लोग को ये लगा तो लोगों का जो उत्साह है, वो जज्बा है, उसको तो आप युवा को नहीं रोक सकते। नहीं, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट, आप तो आज कल के आप ट्वीट किए हैं, तो ये इससे पहले आप कहाँ थे? जब युवा रोड पे उतर जाएंगे तब आपकी कीजिएगा टूर। युवा इतना संघर्ष करके पूरा उसकी पेरेंट्स बच्चे कितने संघर्ष करके नीट की परीक्षा देती है और परीक्षा रद्द हो जाती है। तो कहीं न कहीं जो सरकार का जो हिटलरशाही पॉलिसी था, आम जनता उसको जवाब देने का काम कर रहे हैं। मनोज विश्वास, कांग्रेस विधायक। सम्राट सरकार के 100 दिन हमें है और जो भी दोषी हैं उनको स्पीडी ट्रायल करके हम सजा देंगे। कोर्ट जो है वो सजा दिलवाएंगे स्पीडी ट्रायल के जरिए। स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि लोकतंत्र में अपना हक मांगने का अधिकार, जिस तरीके से देश के और बिहार के युवाओं में आक्रोश अपनी मांग को लेकर कि सरकार अपनी दम पर एक भी परीक्षा नहीं करवा पा रही है, जो भी परीक्षा होती है वो पेपर लीक हो जाता है। यही गलती है ना छात्र छात्राओं को, ये अपना अधिकार के बोलना पड़ा है कि जिम्मेदारी हम लेते हैं और इसका जवाब हम देंगे, लेकिन ये तब जब पानी सर से ऊपर बह गया था। नीट मामला ही नहीं है, मतलब बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सारे का पेपर लीक हो जाता है, पेपर घोटाला हो जाता है। नहीं, पेपर घोटाला देखिए सुनियोजित तरीके से होता है, संस्थानिक तरीके से होता है। एक सेंटर से ही जो है 200 बच्चे कैसे जो है कम्पीट करते हैं। राज सत्ता में बैठे हुए लोग और शासक के जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बच्चों को पास कराने के लिए जो है नीट के पेपर को लीक कराया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करना पड़ेगा ना। प्यादा को फांसी पर लटकाने से क्या होगा? एक चपरासी, एक किरानी। दिल्ली में रात भी लाठीचार्ज हुआ, कल भी लाठीचार्ज होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जिन बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं वो भारत के भविष्य हैं, और वो लाठीचार्ज से बच्चे घबराने वाले नहीं है, वो पीछे जाने वाले नहीं है। दिल्ली की सरकार की कील जो है, ताबूत की कील, ये आखिरी कील साबित हो जाएगी। कि देश में अघोषित इमरजेंसी लग गया है। जब प्रेसों पर अंकुश लगाया गया था कांग्रेस के जमाने में, तो कैबिनेट से फैसला लेकर किया गया था। और इस एनडीए की सरकार में कैबिनेट से फैसला नहीं होता है, ये अघोषित इमरजेंसी है। और छात्र छात्राएं अपने जीवन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लगा दिए हैं। उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है,
उन्हें नौकरी और रोजगार की जरूरत है। लोग नीट जो पेपर लीक हुआ है और अनजोल पेपर लीक हो रहे हैं, वो पढ़ने वाले सारे लोग परेशान हैं। जो तेज तरार लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, और जो लोग मैनेज करके चल रहे हैं और जिनका पेपर लीक होकर उनको मिल जा रहा है, वो बड़े अफसर बन जा रहे हैं। इसलिए इनके आंदोलन के साथ हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन खड़ी है, और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, मैं उसके विरोध में हूं। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है, ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, अब आज उन्होंने ट्वीट किया। असल में है क्या कि अब तो सड़क पर लोग उतर गया है, नेता कोई नहीं उतरा है, जनता उतर गई है और छात्र उतरे हैं। 74 का जब आंदोलन हुआ था तो छात्र ही लीड कर रहे थे, बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था, तो देश में परिवर्तन हुआ था। अब परिवर्तन की लहर चल गई है पूरे देश में, और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता, नौजवान छात्र सब तैयार हैं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप भी मीडिया कर्मी हैं, देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और हत्या, लूट पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए आप भी साथ दीजिए। मैं आपसे भी अपील करता हूं। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं भाई बहन जी, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। बीजेपी को गाड़ी को देख करके उस पर तोड़फोड़ कर दी, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी ये कुछ ऐसा करके लोगों के सामने करना चाहती है कि हमारे साथ लोगों ने किया है। आप जाके लड़िएगा तो कमजोर होइएगा तो पटकाइएगा।